कभी सोचा है तुम सफल हो, लोग तारीफ करते हैं, सोशल मीडिया पर लाइक आते हैं, पर फिर भी रात को नींद नहीं आती, दिल में शांति नहीं होती? यही है असली युद्ध, आंतरिक शांति बनाम बाहरी सफलता। आज कल का जमाना ऐसा हो गया है कि हर कोई भाग रहा है, कोई MBA के पीछे, कोई कनाडा जाने के चक्कर में और कोई स्टार्टअप में करोड़ कमाने के सपने में। पर भाई, सबसे बड़ा सवाल यह है, जब सब कुछ पा लिया तब क्या खुद को पाया? स्कूल के बाद मार्क्स का प्रेशर, कॉलेज में प्लेसमेंट का प्रेशर, फिर शादी का, करियर का, सोसाइटी का, बच्चों का, मम्मी पापा का, लोग क्या कहेंगे का। जिंदगी एक चेकलिस्ट बन गई है। इंजीनियरिंग या मेडिकल, नौकरी, शादी, घर का लोन, बच्चे, और फिर एक दिन पता चलता है तुमने सिर्फ दुनिया जीती है, खुद को नहीं। आउटर सक्सेस के चक्कर में अंदर का सुकून कहीं खो गया। और ये प्रॉब्लम सिर्फ मिडिल क्लास या रिच लोगों की नहीं है, ये हर किसी की है। इनर पीस कोई लग्जरी नहीं है, ये कोई स्पा में जाकर मिलने वाली चीज नहीं, ये एक स्टेट ऑफ माइंड है जहां तुम खुद से सच बोल पाते हो, जहां तुम्हें अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ती, जहां तुम खुद के साथ ठीक हो जाते हो। एक बार स्वामी विवेकानंदा ने कहा था, यू हैव टू ग्रो फ्रॉम द इनसाइड आउट, नो वन कैन टीच यू, नन कैन मेक यू स्पिरिचुअल, देयर इज नो अदर टीचर बट योर ओन सोल। और भागवत गीता के चैप्टर 6 श्लोका 5 में लिखा है, उदरेद आत्मनत्मनम नत्मनम अवसदयेत। अपने आप को उठाओ, अपने आप को गिराओ मत, क्योंकि खुद ही अपना दोस्त है और खुद ही अपना दुश्मन। समझे? तुम्हारी असली लड़ाई किसी और से नहीं है, वो तो तुम खुद हो। और जब तक तुम अंदर जीत नहीं पाते, बाहर जीत का मतलब ही नहीं है। देखो भाई, सक्सेस के चक्कर में लोग क्या कुछ नहीं करते। रोहान IIT बॉम्बे का टॉपर, पैकेज 50 लाख रुपए, फॉरेन ट्रिप्स, ब्रांडेड कार, लग्जरी लाइफ, सब कुछ। लेकिन 3 साल बाद उसने एक ब्लॉग लिखा, मेरे पास पैसा है, स्टेटस है, पर नींद नहीं। मेरे रूम में ट्रॉफीज हैं, पर लोग नहीं। मैं सबसे तेज भागा, इसलिए ही शायद अकेला रह गया। उसका दर्द ये था कि उसने दुनिया जीत ली, पर खुद से हार गया। अब दूसरी तरफ देखते हैं रजात, एक मिडिल क्लास लड़का दिल्ली का। कॉलेज के बाद अपनी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी शुरू की। शुरुआत में स्ट्रगल, क्लाइंट्स भाग जाते थे, पैसा डिले होता था, दिन के 16 से 18 घंटे काम करता था। लेकिन उसने बैलेंस बनाना सीखा। 4 साल बाद आज वो दिन के सिर्फ 4 से 5 घंटे ही काम करता है। फैमिली के साथ डिनर, पेरेंट्स के साथ वॉक, दोस्तों के साथ संडे राइड, सब मेंटेन करता है। उसका बिजनेस साल का 50 लाख का प्रॉफिट निकाल रहा है, सेम एज रोहान, और शांति में जी भी रहा है। उसने समझा सक्सेस वही है जिसमें तुम खुद के साथ और अपनों के साथ हो। और भाई हाँ, ऑफ कोर्स पैसा जरूरी है, बिना पैसे के सपने सिर्फ ख्वाहिश बनकर रह जाते हैं। लेकिन अगर उस पैसे के लिए तुम अपने लव्ड वंस को इग्नोर कर रहे हो तो समझ लो वो सक्सेस नहीं, एक भ्रम है। और मैं तुम्हारे हसलिंग फेज की बात नहीं कर रहा। वो समय तो हर किसी का आता है। हसल के दौरान सबको गायब होना पड़ता है। फैमिली कहेगी तू तो हमारे साथ बैठ के अब बात नहीं करता। रिश्तेदार कहेंगे क्या बेटा, क्या करता रहता है सारा दिन, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा। गर्लफ्रेंड बोलेगी तुम मुझे टाइम नहीं देते, तुम बदल गए हो। दोस्त लोग बोलेंगे तू तो बड़ा आदमी बन रहा है, इसलिए छोटे लोगों से क्यों ही मिलेगा। उन्हें कहने दो, अपने ऊपर कोई भी मेंटल प्रेशर मत लो, बस तुम अपना काम करते रहो। और लाइफ में जब सक्सेस आएगा, कुछ लोग समझ जाएंगे और कुछ लोग जलेंगे। जो लोग जलेंगे उनसे कोई रिश्ता न रखना ही बेहतर होगा। देखो, इनर पीस मिलता नहीं है, बनाया जाता है। ये एक प्रोसेस है, एक हैबिट है जो डेली लाइफ के छोटे छोटे डिसीजंस से बनती है। और इसके 4 सॉलिड पिलर्स हैं। 1, सेल्फ अवेयरनेस, अपने आप को समझना। रोज थोड़ा वक्त सिर्फ खुद के साथ बिताओ। मोबाइल बंद करो, हेडफोन्स हटाओ और खुद से एक ऑनेस्ट सवाल पूछो, मैं सच में क्या चाहता हूं जिंदगी से और क्यों। हर आंसर बाहर से नहीं मिलेगा। कभी कभी अंदर की खामोशी ही सबसे बड़ा गुरु होती है। जब तक खुद को नहीं समझोगे, दुनिया की कोई चीज तुम्हें पीस नहीं दे सकती। दूसरा, डिटैचमेंट। अटैचमेंट हर चीज से हो सकती है, करियर, पैसा, रिलेशनशिप, सोशल मीडिया वैलिडेशन। भगवत गीता में लिखा है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। ये लाइन सुनने में सिंपल है, लेकिन इसका मतलब बहुत गहरा है। जब हम रिजल्ट के ऑब्सेशन से छूट जाते हैं
तब हम रियल पीस फील करते हैं, क्योंकि तब हम प्रेजेंट मोमेंट में जीते हैं, न कि फ्यूचर के टेंशन में। थर्ड, ग्रैटिट्यूड। रोज के दिन में 2 मिनट निकाल कर सोचो, आज मुझे किस चीज के लिए थैंकफुल फील हो रहा है। छोटी छोटी खुशियां ही तो असली सुकून देती हैं। सुबह की चाय जब एकदम परफेक्ट बनी हो, मम्मी के हाथों का गरम गरम खाना, दोस्त का बिना वजह मीम भेजना और हंस देना। पीस महंगी चीजों में नहीं, इन रॉ मोमेंट्स में होती है। चौथी, मेडिटेशन। मेडिटेशन एक मानसिक डिटॉक्स है। जैसे हम रोज नहाते हैं शरीर के लिए, वैसे ही मेडिटेशन दिमाग को साफ करता है। रोज सिर्फ 10 मिनट बस आंखें बंद करो, सांस पर ध्यान दो और अपने थॉट्स को आने जाने दो। कोई जज मत करो, कोई कंट्रोल मत करो, बस ऑब्जर्व करो। यह प्रैक्टिस तुम्हें अंदर से शांत बनाती है, चाहे बाहर कितना भी तूफान क्यों ना हो। इनर पीस एक दिन में नहीं आता, पर अगर तुम इन 4 हैबिट्स को अपनी लाइफ का हिस्सा बना लो, तो तुम्हारे अंदर का नॉइज धीरे धीरे साइलेंस में बदल जाएगा। और वही साइलेंस असली पीस है। दुनिया चाहती है तुम सक्सेसफुल दिखो, लेकिन तुम्हारा दिल चाहता है कि तुम खुश रहो। कभी कभी मैं ठीक हूं कहने वाले लोग सबसे ज्यादा टूटे होते हैं। और सबसे बड़ी जीत वही होती है जब तुम खुद के साथ शांति में रहना सीख जाते हो। अगर इस वीडियो ने तुम्हारे अंदर कुछ हिला दिया हो, तो कमेंट करो, मैं अंदर की शांति चुनता हूं। और इस वीडियो को उन सब के साथ शेयर करो जो बस भाग तो रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, क्योंकि वीडियोस बनाने में और रिसर्च करने में बहुत मेहनत लगती है। तुम्हारे एक लाइक से मुझे इतनी खुशी मिलेगी कि तुम सोच भी नहीं सकते। और सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले ऐसे और वीडियोस लाने के लिए, आप लोगों के लिए। ठीक है, तो चलता हूं, मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम।